और लगभग 40 थीम हैं हमारे पास में। दिस विल हैव थीम्स फ्रॉम ज्योग्राफी, फ्रॉम पॉलिटी, फ्रॉम गवर्नेंस, फ्रॉम सोसाइटी, इको, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इवन एथिक्स। सारी चीज़ें आपको इस 31 जनवरी तक मैं फिनिश कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेप्ट पेपर 1 का ज्योग्राफी हिस्ट्री, बिकॉज वो आप प्री में पढ़ोगे तो प्री के बाद में हम प्री मेंस और बीच के टाइम पे हम करेंगे। 2 दिन में हम एक थीम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। पार्ट ए मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा, पार्ट बी आपको घर से वीडियो देख के आने हैं। वो वीडियो अभी वाले बैच के ही हैं। को और मुझे दोनों को पता है कि पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस एग्जाम रेलेवेंट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ रिपीट होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो उन्हीं को जोड़ के 10 क्वेश्चंस पीवाईक्यू का मिला के एक टेस्ट होगा। क्यूईपी फॉर मेंस 2025 स्टूडेंट्स। सबसे पहले जैसा मैंने लास्ट ईयर में इस कोर्स में एक नंबर ऑफ एडमिशन, आई थिंक 200 पे हमने लास्ट टाइम इसको बंद कर दिया था, सेम इस बार 200 नहीं तो 250 के आसपास में इसको बंद कर देंगे। मेंटरशिप का लेवल हल्का सा और बढ़ाऊंगा मैं, मतलब कि इसमें हम एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे अलग से, जिसमें मैं होता ही हूँ। आप अपने आंसर्स वहाँ अपलोड कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन का पार्ट, आप समझिए कि हमें हर थीम पे, हर टॉपिक पे वैल्यू एडिशन सीखना है पहले, बिकॉज आपने मेंस लिखा है, आपको बेसिक नॉलेज है। एमएसएमई के चैलेंजेस आप मेरे से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप एमएसएमई का वैल्यू एडिशन मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं। आप एमएसएमई में ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम, ये जो कीवर्ड हैं, ये आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये कीवर्ड आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं उसमें। तो ये कुछ कीवर्ड्स, कुछ ग्राफ, 1-2 फॉर्मूला, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला हो, वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे में कुछ आया हो, तो अब मैंने इस बार के कंपोनेंट में आपके इस क्यूईपी को 2 पार्ट्स में तोड़ा है। पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ इसका। तो ये डिजिटल से शुरू नहीं कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर से शुरू कर रहे हैं। 20 नवंबर से ये बैच स्टार्ट है। आपको, जैसा आपको पता है कि हमारी क्यूईपी की जो बुकलेट होती हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं। एक पार्ट ए होता है जिसमें वैल्यू एडिशन रहता है। वैल्यू एडिशन का मतलब है फैक्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, कीवर्ड्स हैं, अच्छे फॉर्मूलाज हैं, केस स्टडीज़ हैं, स्पीचेस हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के, कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं यूएन की, इंडिया की ही, इंडाइसेस हैं, कुछ क्विक रिवीजन कार्ड हैं। तो ये पार्ट ए है। ये पार्ट ए जो पूरा है ना भाई, ये पूरा पार्ट ए मैं आप लोगों को पढ़ाया करूंगा अलॉन्ग विद पीवाईक्यू का एनालिसिस, कि इन थीम्स पे क्वेश्चन आए हैं, ये पढ़ना है अपने को, और ये हम क्लास में 2.5 आवर्स में फिनिश किया करेंगे हर थीम का। जैसा आपको पता होगा, अब नंबर ऑफ थीम्स हमने सारे पेपर ऐड किए हैं इसमें, और लगभग 40 थीम हैं हमारे पास में। दिस विल हैव थीम्स फ्रॉम ज्योग्राफी, फ्रॉम पॉलिटी, फ्रॉम गवर्नेंस, फ्रॉम सोसाइटी, इको, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इवन एथिक्स। सारी चीज़ें आपको इस 31 जनवरी तक मैं फिनिश कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेप्ट पेपर 1 का ज्योग्राफी हिस्ट्री, बिकॉज वो आप प्री में पढ़ोगे तो प्री के बाद में हम प्री मेंस और बीच के टाइम पे हम करेंगे। सो ये जो वैल्यू एडिशन है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस किया करेंगे। कीवर्ड्स आए, कीवर्ड्स के डिस्कशंस आए, ये जो वैल्यू एडिशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वैल्यू एडिशन की हर थीम की 2.5 घंटे की क्लास लूंगा। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मैंने पार्ट ए की क्लास ली, फिर मैं एक दिन आपको दूंगा जिसमें आपके पास ऑप्शन है, हैंडआउट हम आपको दे देंगे, जो पार्ट बी की क्लासेस हैं, जो कंसेप्ट, जो टॉपिक्स पढ़ाने वाली क्लासेस हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये मैं आपको पार्ट बी में पढ़ाऊंगा। जैसे डिजिटल इंडिया का पार्ट बी है, तो पार्ट बी में क्या है, 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल प्रोटेक्शन क्या है, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, नॉन पर्सनल डेटा क्या है, डेटा एज अ पब्लिक गुड, इसकी मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। आप वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज। बट 2 दिन में हम एक थीम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। पार्ट ए मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा, पार्ट बी आपको घर से वीडियो देख के आने हैं। वो वीडियो अभी वाले बैच के ही हैं। इस बैच में कुछ क्लासेस पेंडिंग भी हैं, तो आप ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं पार्ट बी की भी क्लासेस, लेकिन आप उसको छोड़ भी सकते हैं, मर्जी है आपकी, जैसा आपको ठीक लगे। आपको लग रहा है क्लास में अच्छा समझ में आता है, सब कुछ आता है, तो पार्ट बी की कुछ थीम्स बची हैं, शायद 7 to 8 थीम्स बची हैं, उसकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। जैसे एथिक्स है, एथिक्स की मैम की 2 क्लासेस अभी भी बची हैं, रूपल मैम की, कल हैं क्लासेस, तो आप कल भी अटेंड कर सकते हैं उसको। तो ये मैंने आपको ब्रॉडली एक रफ शेड्यूल दिया है। ये एससी की क्लासेस, एथिक्स की क्लासेस, आपकी सारी क्लासेस इसमें फिनिश होंगी, प्लस वीकली आपको एक टेस्ट लिखना होगा। तो वीकेंड पे संडे के दिन हम लोग एक टेस्ट लिखा करेंगे 10 क्वेश्चन का, जो अभी के लिए सारा पीवाईक्यू ड्रिवन होगा। मतलब पीवाईक्यू में जो मैं थीम्स इस हफ्ते में कवर करूंगा, उस थीम्स के सारे क्वेश्चंस मिला के
आपको वो PYQ, आपको और मुझे दोनों को पता है कि PYQ के सारे क्वेश्चंस एग्जाम रेलेवेंट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ रिपीट होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो उन्हीं को जोड़ के 10 क्वेश्चंस PYQ का मिला के एक टेस्ट होगा। ये पूरा आपका पेपर फिनिश हो जाएगा सब कुछ मिला के 31 जनवरी को। 31 जनवरी के बाद एक हफ्ते के आसपास का ब्रेक होगा, फिर आपका एक सिमुलेशन का टेस्ट होगा, मतलब ऐसे होगा, फिर GS1 2, फिर GS3 और GS4 का पार्ट होगा। तो वो हम फरवरी में म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे कि फरवरी 10 को रखना है, 7 को रखना है, मतलब 15 से पहले, फरवरी 15 से पहले वी विल ट्राई टू फिनिश इट। ये फिनिश करके आना है। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड दूंगा, वो आपको देख के आनी है फर्स्ट क्लास से पहले, मतलब 20th से पहले आपकी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस देखनी है। देखो आप सेम इनपुट, आप सब मेंस दे के आए हो, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने इस बार वह मेंस दिया था। मैक्सिमम वो थोड़े बहुत अलाउ कर देंगे जिन्होंने पिछली बार का दिया था, बट अगर आपने मेंस नहीं लिखा है तो आप इस बैच में एनरोल नहीं कर पाएंगे। बेसिक नॉलेज आपको है, जो वैल्यू एडिशन का पार्ट सीखना है, सारे पेपर फिनिश करने हैं, और जो नया कंपोनेंट वो मैं आपको इस बैच के अंदर फिनिश करा दूंगा। प्लस जो नेक्स्ट ईयर प्री और मेंस के बीच में जो QEP का कोर्स होगा उसमें आप बैठ सकते हैं ऑफलाइन, उसमें आप ऑनलाइन बैठ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पुराने टॉपर्स रहे हैं हमारे, इंक्लूडिंग मेधा आनंद रही हैं रैंक 13, शिविन चौधरी रहा है सारथी वाला बच्चा, उसने भी 2 बार QEP लिया था, अयान जैन रहे हैं रैंक 16, अर्थ जैन रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा बार QEP लिया था और उसको यूज़ किया था। वैसे ही आप अभी एक बार QEP को हम वैल्यू एडिशन करेंगे, हर हफ्ते में टेस्ट लिखेंगे, फरवरी में सिमुलेशन करेंगे, और प्री मेंस के बीच में अगर आप चाहें तो वापस से आप QEP की क्लास में बैठ सकते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन देखना चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं, और वहाँ पे एक सिमुलेशन टेस्ट में आपको अलाउ करा दूंगा। तो मतलब एक हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा, फिर फरवरी फर्स्ट वीक में टेस्ट लिखा, और जून जुलाई के टाइम पे जब सिमुलेशन आएगा मेन से पहले तब आप लिख सकते हैं। तो देखो सेम इनपुट पे हम डिफरेंट आउटपुट एक्सपेक्ट करें वो नहीं हो पाएगा, बट हाँ अगर अपन एफर्ट लगा के लाएंगे विच हैज़ बीन प्रूव्ड। देखो पुराने टॉपर्स की बात करो तो बहुत निकाले हैं हमने, बहुत बच्चों को मेहनत करके पास कराया है, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें। आपको क्रेडिबिलिटी देखना है, क्वालिटी देखना है, तो टॉपर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, बहुत सारी चीज़ों पे हमने एफर्ट लगा के बच्चों के साथ रिजल्ट्स दिए हैं। अल्टीमेट इनपुट आप ही को लगाना होता है, हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये 2-2.5 महीने अगर हमारी डायरेक्शन में पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। प्लस ये तो हुआ QEP का। सेकंड, अगर आपको इंटरव्यू का पार्ट करना है तो इंटरव्यू की क्लासेस में शायद 22, 23, 24 के आसपास से स्टार्ट करूँगा, फॉरेस्ट सर्विसेज खत्म होने के बाद से उसके मीन्स में आप कुछ क्लासेस देख सकते हैं, डैफ का एनालिसिस करा सकते हैं। डैफ फिलिंग में अगर आपको इशू आ रहा है तो आप कोर्स एनरोल कर लो, मेरे साथ 1-to-1 बुक करा लो, मैं आपके डैफ फाइनलाइजेशन में हेल्प कर दूंगा। ठीक है, फिर आपसे इंटरव्यू क्लासेस या इन क्लासेस में मिलते हैं 28 को। थैंक यू।